अच्छे दोस्त हमेशा उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई नहीं देते लेकिन मुश्किल परिस्थिति में सबसे पहले साथ खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य महाराज अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी धनु राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन है यह हर महीने हो जाता है क्योंकि यह 30 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आती है अग्नि तात्विक राशियों की जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि, इन तीनों में से किसी भी एक राशि में जब सूर्यदेव गोचर करते हैं तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं क्योंकि सूर्यदेव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और जब इन तीनों राशियों में गोचर करने लगते हैं तो उनके तत्व में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर के आपको परिणाम देते हैं, अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने लगते हैं। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे सूर्य महाराज इस समय धनु राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको इस समय ध्यान रखना है, साथ ही साथ सूर्यदेव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, यह भी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो सूर्यदेव को मुख्य रूप से शास्त्र में आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद सूर्यदेव हमारे जीवन के और कई पहलुओं पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे कि सूर्यदेव हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, चाहे निर्जीव हो या फिर सजीव, सूर्यदेव की कृपा से ही उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो वहीं सूर्यदेव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में कोई सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ, आपको अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए सूर्यदेव की ही आवश्यकता पड़ती है। सूर्यदेव ही आपको समाज में मान सम्मान, प्रसिद्धि और पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। सूर्यदेव जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो सबसे पहले तो यह आपके जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अनुशासित जीवन बनाने का प्रयास करते हैं। हर कार्य को आप समय टू समय करते हैं, उसके पश्चात आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जब आप सफलता के उच्च शिखर पर होते हैं। यह सब कुछ सूर्यदेव की ही कृपा से होती है। सूर्यदेव बलवान होते हैं तो जातक को समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्यदेव कमजोर हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो यह आपके जीवन को अंधकार की तरफ लेकर के चलते हैं क्योंकि इनके बिना आपका जीवन बिल्कुल पूरी तरह से संघर्षशील, स्ट्रगलफुल हो जाता है। आप लगातार मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसके बावजूद आपको किसी भी फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अलावा सूर्यदेव के कमजोर होने की वजह से समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती, साथ ही साथ नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित समस्या भी सूर्यदेव यहाँ पर आपको दे देते हैं। इसलिए सूर्यदेव का जन्म कुंडली के साथ ही गोचर कुंडली में भी बलवान होना बहुत ही आवश्यक होता है। और यह जो धनु राशि होती है यह भी एक अग्नि तात्विक राशि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्यदेव का इस राशि में गोचर करना कई मामलों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो सूर्यदेव यहाँ पर आपके मन को आध्यात्मिकता की तरफ, जी हाँ, धार्मिक क्रियाकलाप में इस समय आपका मन लगेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, अध्यात्म को आप अपने जीवन का एक हिस्सा इस समय बनाएंगे और यह भी आपको विशेष रूप से अनुभूति होगी कि जो चीज़ आपको बाहरी भौतिक चीज़ों से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वह जब आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े तो वहाँ पर यह मानसिक शांति आपको प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में भी जो भी और कार्य है परमात्मा के अलावा
आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं वह अपने आप बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से पूरे होते चले जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि सूर्यदेव स्वतंत्र रूप से आपको प्रभावित नहीं करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्यदेव के बल में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में उनके शुभता में भी वृद्धि हो जाएगी। और जब सूर्यदेव शुभ होते हैं तो आप समझ सकते हैं यह आपके जीवन को खुद के समान प्रकाशवान बना देते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पूरे चारों तरफ हर किसी को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से इस समय आप खुद एक सहायक के रूप में कार्य करेंगे। कई लोगों के लिए इस समय आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जो लोग सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए तो समय अच्छा है ही। इसके अलावा जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपको कुछ नए अवसर की प्राप्ति इस समय होने वाली है। देखा जाए तो सूर्यदेव जो होते हैं वह हमारी आत्मशक्ति, कॉन्फिडेंस, पराक्रम, साहस को भी इंडिकेट करते हैं। तो सूर्यदेव का धनु राशि में बलवान होना आपके साहस में वृद्धि होगा। आप अपने आप को आत्मविश्वास से परिपूर्ण इस समय पाएंगे। जी हाँ, न सिर्फ आपको कार्य क्षेत्र में बल्कि सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन में भी आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का, बेहतर तरीका से प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। और यह जो मौका है यह आपके जीवन में आपकी सफलता के लिए एक दूसरा सीढ़ी साबित हो सकता है। देखिए, वैसे तो यह जो गोचर है सूर्यदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके पीछे और कई कारण है, क्योंकि सूर्यदेव एक धर्म की राशि में, एक अध्यात्म की राशि में, एक मजबूत सत्य की राशि में गोचर करेंगे। ऊपर से इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी, जो यहाँ पर सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। मुख्य रूप से यह जो गोचर है यह आपकी कुंडली में आपके सप्तम भाव में होगी। और सप्तम भाव में गोचर करते हुए सूर्य महाराज सबसे पहले तो आपके वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएंगे। इस समय जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध है, रिश्ता है, वह काफ़ी बेहतर होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इस समय आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं वह जातक जो लंबे समय से विवाह करना चाह रहे थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके लिए भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। या फिर रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा था, तो समझ जाइए इस गोचर के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन के रिश्ते तो बेहतर होंगे ही, साथ में आप विवाह के बंधन में अवश्य बंध जाएंगे। अगर इस समय वैसा आपकी कुंडली में भी योग हुआ तो वहीं देखा जाए तो सूर्यदेव जब आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो यह आपके व्यक्तित्व को दृष्टि गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व को तो प्रभावशाली बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में आपकी जो वाणी है वह भी काफ़ी प्रभावशाली इस समय देखने को मिलेगी। और आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से इस समय कई प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आपको इस समय पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप भी उनके लिए इस समय सहयोगी साबित होंगे। आपको बता दें, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जी हाँ, मैनेजमेंट के फील्ड में खास करके उन लोगों के लिए समय बहुत ही उत्तम साबित होगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग पॉलिटिशियन हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके जीवन में भी सूर्यदेव की कृपा से इस समय सफलता के नए अवसर उनको प्राप्त होंगे। आपको बता दें, सूर्यदेव आपके लिए आपके साहस, आपके पराक्रम, आपकी हिम्मत के मालिक बनते हैं। और इस समय उनका जो गोचर है सप्तम भाव में कई मामलों में महत्वपूर्ण होगा। यह आपके जीवन में सफलता के नए अवसर आपको प्रदान करेंगे। खास करके व्यापारियों को, जो लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं, उन लोगों को निश्चित तौर पर इस समय आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य महाराज का धनु राशि में गोचर करना आपके आध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ाएगी, व्यापार में वृद्धि दिलाएगी, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएगी और कहीं ना कहीं संतान पक्ष से, भाग्य पक्ष से और आपके लाभ पक्ष से भी इस समय आपको शुभ समाचार की ही प्राप्ति होगी। ओवरऑल यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर और उत्तम बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और हो सके तो सूर्यदेव को आप अर्घ्य प्रदान करते हैं तो एक
लाल रंग का पुष्प जल में डाल करके अर्घ्य उन्हें दीजिए और रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको कुछ खाने पीने को दीजिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए और अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।